खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की ही, जहां पर मदरसा बोर्ड को बंद करने की मांग की है। और यह मांग किसकी तरफ से की गई है? यह मांग की है हिंदू संगठनों की ओर से, और यह कहा गया है कि मदरसा बोर्ड को बंद किया जाए। मध्य प्रदेश में भी अब मदरसा बोर्ड बंद करने की मांग की गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड के बाद अब यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में यह फैसला लिया जाएगा, इसको लेकर विचार किया जा रहा है। चूंकि ये मांग अब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, तो क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बारी है उत्तराखंड के बाद? हालांकि इस पर विचार सरकार को करना है, लेकिन अभी ये मांग फिलहाल हिंदू संगठनों की ओर से की जा रही है। मदरसों में देश विरोधी शिक्षा का हिंदू संगठनों का आरोप है। यह कहा जाता है जो मदरसे, उन मदरसों में देश विरोधी शिक्षा का हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं। मदरसा में देश विरोधी कृत्य होते हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं हिंदू संगठनों की ओर से। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है और तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। किसने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। अब पहली बात तो मैं जो छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका सम्मान करना चाहूंगा कि बहुत स्वागत एक बात कही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ में बंद होने की बकायात में है, उत्तराखंड में बंद हो चुके हैं, उस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी मदरसा बोर्ड बंद होना चाहिए। क्योंकि मदरसे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती, वहां आतंकवादी शिक्षा दी जाती है। इसलिए सारे मदरसे बोर्ड बंद होना चाहिए, क्योंकि वहां आपको अगर कुछ करना है तो यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उससे जुड़िए, उसको पढ़ाइए। आप वहां आतंकवादी शिक्षा का केंद्र मत बनाइए। मध्य प्रदेश में क्यों बंद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में क्यों बंद होना चाहिए? भाई ये तो शिक्षा के केंद्र हैं। क्या प्लानिंग है, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये जो सलीम साहब हैं, इनकी जांच की जाना चाहिए। जो वहाँ के बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, इनकी जांच करना चाहिए कि क्या ये संघ से जुड़े हुए हैं, पिछला बैकग्राउंड क्या है इनका, कौन है ये, एक संवैधानिक पद पे बैठकर और ये मुसलमानों की शिक्षा और ज़बान छीनने की बात कर रहे हैं। तो इनको तो ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं रखना चाहिए, इनको बाहर करना चाहिए। कि अपनी सोच को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए। ये आपकी जो मानसिकता है ये मुस्लिम विरोधी है। नहीं तो आपकी भी जांच की जाना चाहिए कि आप कहाँ से आए, आप कौन थे, आपके परिवार क्या है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी जाँच की जाना चाहिए। तो आपने एक तरफ सुना हिंदू धर्मगुरु को भी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी आपने सुना है। और इस बीच यहाँ पर जो कहा जा रहा है, इस पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्पष्ट मत है कि मदरसों के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिले, कंप्यूटर की शिक्षा मिले, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा मिले, ताकि कट्टरपंथ के रास्ते से बाहर निकलकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम कर सकें, समाज के लिए एक मजबूत आधार बन सकें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का तो स्पष्ट मत है कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ें उनके एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो भी सुधार होंगे वो मदरसों की शिक्षा पद्धति के लिए होंगे और साथ ही मदरसों से पढ़े हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए होंगे। सरकार लगातार सुधार की दिशा में काम कर रही है। मदरसा बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको और सक्षम बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में उनकी प्रॉब्लम होगी। मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड अच्छा काम कर रहा है और मदरसों को और सशक्त करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा, प्रवक्ता ने क्या कहा, और इसी के साथ जवाब दिया है कांग्रेस ने भी। अब चूंकि इस पर सियासत भी होने लगी है और इस वक्त मध्य प्रदेश में इसको लेकर क्या हलचल है, क्या बातचीत हो रही है, इस पर तमाम जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। भोपाल से कौन जुड़ रहे हैं? आउटपुट टीम हमारी है, अंकित बताएंगे। अंकित, इस पर बातचीत करने के लिए कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं? इस पे शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। हिंदू संगठनों द्वारा लगातार मदरसा बोर्ड को बंद करने की मांग की जा रही है, जिस पे खास जानकारी देंगे हमारे रिपोर्टर शब्बीर अहमद जी। ठीक है, शब्बीर इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। शब्बीर, एक तरफ हम देख रहे थे कि यूसीसी को लेकर जो विवाद अभी थमा नहीं है, तो वहीं अब दूसरी ओर बताया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड बंद करने की मांग की जा रही है। किस तरह की बातचीत मध्य प्रदेश में इस वक्त हो रही है और इस खबर ने किस तरह से हलचल मचा दी अब एमपी में?
देखिए, संभव बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर मदरसा बोर्ड को बंद कर दिया गया है और मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, और वहाँ के जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं सलीम राज, उनकी तरफ से ये मांग की गई है और वहीं से ही ये मुद्दा मध्य प्रदेश आया है। दरअसल उनकी तरफ से सरकार से ये मांग की गई है सलीम राज की तरफ से कि छत्तीसगढ़ के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए और वहाँ पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बना देना चाहिए। और उसी को लेकर अब मध्य प्रदेश के अंदर भी हिंदूवादी संगठनों और हिंदूवादी संगठन के जो धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि मदरसा बोर्ड बंद होना चाहिए, क्योंकि उनका आरोप है सीधे तौर पर कि मदरसे के अंदर अनैतिक गतिविधियां होती है। कई बार देश विरोधी गतिविधियों में जो आतंकी पकड़ाए हैं वो मदरसे में शिक्षा हासिल करते हैं या वहां से शिक्षा हासिल कर चुके थे। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से और तर्क अलग अलग तरीके से दिया गया है कि मदरसे के अंदर आधुनिक शिक्षा नहीं मिलती है, वहां पर जिहाद की शिक्षा मिलती है जो देश के खिलाफ है। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं और इसके अंदर तर्क भी दिया जा रहा है कि जब इस मदरसा बोर्ड बंद होगा और दूसरे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खुलेंगे तो मुस्लिम बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकेगा, क्योंकि वो आधुनिक शिक्षा, बेहतर शिक्षा ले सकेंगे। मदरसों से जो मुस्लिम बच्चे होते हैं वो ये कह सकते हैं दीनी तालीम तो ले लेते हैं लेकिन दुनिया की तालीम नहीं हासिल कर पाते हैं और वो मुख्य धारा से दूर हो जाते हैं। ये तर्क दिए गए हैं हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से। लेकिन जहां तक की बात की जाए इस पूरे मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि इस तरीके की गतिविधियां मदरसे के अंदर नहीं होती है। उनका तो उल्टा ये तर्क है कि हमने मालेगांव ब्लास्ट की बात करें, दूसरी घटनाओं की बात की जाए तो वहां पर तो जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता इस तरीके का ब्लास्ट करते हैं। यानी इस मुद्दे पर अब हिंदू मुस्लिम होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों धर्मों के जो धर्मगुरु हैं वो आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी यानी इस मुद्दे पर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि ये मांग की गई है, फिलहाल ये मांग है और इस मांग ने सियासत भी बढ़ा दी है, क्योंकि सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर ये तथ्य ये भी है कि अभी तक इस पर सरकार ने कोई भी विचार नहीं किया। शबीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये मांग है हिंदू संगठनों की ओर से